हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज सेब के विषय में बात करूंगी कि सेब फल खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो कैसा होता है, उसकी कितनी मात्रा आपको लेनी चाहिए और सारी चीज़ें बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, सेब जो होता है वो प्रकृति में ठंडा होता है और साथ ही साथ इसमें मेद्य गुण होता है। मेद्य गुण मतलब जो आपकी आँखों के लिए अच्छा हो, जो आपके ब्रेन के लिए अच्छा हो, जो आपके बोन्स के लिए अच्छा हो, है ना, जो आपके नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा हो। तो इस तरीके का टॉनिक है हमारा ये एप्पल। ना सिर्फ आयुर्वेद बल्कि मॉडर्न मेडिसिन भी इस बात को मानती है। बहुत सारे ऐसे रिसर्च हो चुके हैं, तो बड़े ध्यान से आप सारी चीज़ों को समझिएगा। जैसे सेब में मौजूद होता है मेलिक एसिड। मेलिक एसिड के कारण जो सेब है वो इंटेस्टाइन पे बहुत अच्छा वर्क करता है, लीवर पे अच्छा काम करता है और डाइजेशन पे बहुत अच्छे से काम करता है। तो लीवर की कोई बीमारी हो, लीवर में कोई टॉक्सिसिटी आ जाए, लीवर स्वेल्ड हो जाए या फिर आपको खाना अच्छे से नहीं पचता हो, तो सेब आपको खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। और साथ ही साथ इस सेब में एक और चीज़ होती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है फॉस्फोरस। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलके हड्डियों को मजबूती देते हैं। अगर आपकी उम्र 40 के पार हो गई है, जैसे कि आपने एड्स में सुन के रखा है कि उसके बाद बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है या बोन वर्क नहीं कर पाते प्रॉपरली, उसमें कैल्शियम लॉस होने लगता है, तो आपको एप्पल ज़रूर खाना चाहिए। साथ ही साथ मेनोपॉज के कारण अगर आपको ऐसा होता है कि रात को आप एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आपको होते हैं, तो भी एप्पल आपके लिए बहुत अच्छा है। कैसे खाना है बड़े ध्यान से समझिए। दोनों ही चीज़ों के लिए आपको सेब को या तो डायरेक्ट खाना है, वो भी छिलके के साथ। कभी भी आप सेब खाइए तो छिलके के साथ खाइए, क्योंकि फल से भी ज़्यादा उसके छिलके में विटामिन और मिनरल्स हैं, राइट। तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। अब कैसे खाएं? तो या तो डायरेक्ट खाइए या फिर आपको सेब को पीस लेना है। मिक्सी में आप उसको ग्राइंड कर लीजिए, चाहे तो आप उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल सकते हैं। अगर आपका बीपी लो रहता है, आपका शुगर डाउन हो जाता है, या आपको एप्पल खाने के बाद बहुत बेचैनी होने लगती है, तो आप उस एप्पल को पीसते समय उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं। फिर उसको पीसिए, फिर उसको एज अ जैम या फिर चटनी आप उसको खाइए। ठीक है, रोटी के साथ लगा के खा लीजिए, पराठे में लगा के खाइए, ब्रेड में लगा के खाइए। तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोगों को नसों में ब्लॉकेजेस हो जाती है, नर्व्स में सेंसेशन नहीं हो पाता, मतलब बॉडी में कहीं सेंसेशन फील नहीं हो रहा है, टिंगलिंग हो रही है, नमनेस हो रही है, झुंझुनाहट आ रही है, तो उन सब में भी सेब बहुत हेल्प करेगा। कई लोगों को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं, तो वो लोग भी इस तरीके से चटनी बना के या डायरेक्ट सेब को यूज़ करें। कई लोगों को सेब फल खाने के बाद भी फ़ायदा नहीं होता, तो वो भी इस तरीके से चटनी बना के सेब फल खा सकते हैं, उनको फ़ायदा होने लगेगा, राइट। इसके बाद बड़े ध्यान से समझिए, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए भी सेब फल बहुत काम करेगा। जिनको जोड़ों में दर्द हो रहा हो, वैसे तरीके से पहले शक्कर नहीं मिलाएं, लेकिन सेब फल को छोटे छोटे पीसेज में काट के उसको पीस लें और उस लुगदी को आप जहाँ भी जॉइंट पेन हो रहा है वहाँ लगाइए, 2-5 मिनट रखिए। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लीजिए और बाद में उस जगह पे जैतून तेल और नारियल तेल थोड़ा सा मिक्स करके लगा लीजिए, तो जोड़ों का दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी को दांत में दर्द है तो क्या करें, सेब फल का रस निकाल लें और उसको पानी के साथ घोल के उसका कुल्ला कर लें, और जो बचा हुआ फाइबर है, जो उसकी लुगदी बच जाएगी, थोड़ा सा जो रस बच जाएगा उसको खा लीजिए। ठीक है, तो उससे आपके दांत दर्द में बहुत आराम होगा, चाहे कृमि के कारण हो, चाहे पोलापन आ गया हो, या किसी भी तरीके से अगर दांत में दर्द हो तो। इसके बाद कई बच्चों को कृमि हो जाती है, तो उन लोगों को भी सेब फल में काला नमक छिड़क के खाना चाहिए, या फिर डायरेक्ट भी आप खाएं तो अच्छा है। मैं बोलूँगी सेब फल के रस या किसी भी रस से अच्छा है कि आप उसको डायरेक्ट चबा के खाएं या इस तरीके से पीस के खाइए। पीस के खाएंगे तो एक फ़ायदा और है, कई लोग बहुत बड़ा बड़ा कौर खाते हैं तो फिर वो कोई भी चीज़ आपके लिए असर, तो इसलिए अच्छा है कि आप उसको इस तरीके से पीस लो, कम से कम वो आपको बेटर। अदरवाइज वही सेब फल जो आपको गैस से छुटकारा दिला सकता है, एसिडिटी से छुटकारा दिला सकता है, वो और गैस बनाएगा, राइट। अब मैंने बात की थी कि जो सेब फल है वो ब्रेन टॉनिक है, नर्व्स को ताकत देने का काम करता है आपका ये सेब फल।
सो अगर आपके बच्चे को ऐसा है कि मेमोरी लॉस होता है या आपको मेमोरी लॉस की तकलीफ है तो आप भी सेव फल खा सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया, चटनी बना के, या फिर कई बार सेव को उबाल के खाना भी बहुत अच्छा है। कई बार लोगों को जो ठंड के कारण जोड़ों में दर्द होता है, तो अगर वो सेव फल को उबाल के खाएं तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा उनकी। इसी तरीके से महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी सेव फल को एज ए जैम, वही सेब और शक्कर मिला के खाएं तो उनको फ़र्क आएगा, है ना। और ऐसे ही अगर आपको आँखों की तकलीफ़ है, आपकी आँखें बहुत दुखती है, लाल हो जाती है, बहुत अच्छे से आपको दिखता नहीं, तो सेव फल आपको ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि उसमें रेटिनॉल है, विटामिन ए जिसको हम बोलते हैं, तो वो विटामिन ए आपकी रेटिना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सेव फल ज़रूर खाना चाहिए, राइट। कितना खा सकते हैं? दिन में एक सेब, कम से कम आप 15-20 दिन खा के देखिए, आपके आँखों में बहुत फ़र्क दिखेगा, आपका विज़न प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होने। इसी तरीके से कई लोगों को पिंपल्स आते हैं, तो जिनको पिंपल्स आते हैं वो सेव फल खाएं। साथ ही साथ सेब के रस को थोड़ा सा पानी मिला के अपने चेहरे पे लगाएं और 5 मिनट के बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धो लीजिए। दिन में 1 से 2 बार आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपका पिंपल ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जिन लोगों को टैनिंग हो वो क्या कर सकते हैं, सेव फल का रस, नारियल का तेल और थोड़ा सा पानी मिला के टैन हुए जगह पे लगाएं और 5 से 10 मिनट के बाद उस जगह को हल्के गुनगुने पानी से धो लें, तो उससे बहुत फ़ायदा दिखता है। साथ ही साथ कई लोगों को पथरी बनती है, चाहे वो पथरी गॉल ब्लैडर की हो या किडनी की हो, बार बार बनती है, तो उन लोगों को भी सेव का रस या सेव फल खाना चाहिए, तो उससे बार बार फिर पथरी बनने की जो शिकायत है वो खत्म होती है। इस तरीके से आप सेव फल का यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ अगर किसी को ई कोली की प्रॉब्लम है, टाइफाइड की प्रॉब्लम है, मलेरिया का ज्वर है, कोई बुखार बार बार आता है, तो उसमें भी सेव फल बहुत काम आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इवन कैंसर तक की बीमारी जो है वो इस सेव फल से ठीक हो सकती है, बहुत हद तक के हम उसके स्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे हैं। मैं ये नहीं बोलती कि आप ट्रीटमेंट मत लीजिए, लेकिन साथ में आप सेव फल को अपने लाइफ में इंक्लूड करिए, है ना। ऐसे ही कई लोग बोलते हैं कि मेरे पापा मम्मी को शुगर है, मेरे दादा दादी को भी डायबिटीज़ था, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे डायबिटीज़ ना हो। तो मैं आपको एक बताती हूँ कि ऐसा रिसर्च हो चुका है कि अगर आप सेव फल को रेगुलर यूज़ करते हैं, है ना, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक के आप सेव फल यूज़ करते हैं, तो फिर आप बहुत हद तक के प्री डायबिटिक होने से या डायबिटिक होने से बच जाएंगे, राइट। सो आप सेव फल यूज़ करके देखिए। साथ ही साथ जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, वो अपने शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हाथ पैर के जलन को ठीक करना चाहते हैं, अपनी प्यास को शांत करना चाहते हैं, अपनी बार बार हंगर जो होती है, उनको बहुत भूख लगती है, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, कब्ज से बचना चाहते हैं, तो भी आपको सेव फल खाना चाहिए। ऐसे ही जिन लोगों को कब्ज रहती है ना, या जिनको बवासीर की तकलीफ है, चाहे ब्लाइंड हो या फिर ब्लीडिंग पाइल्स हो, दोनों ही कंडीशन में सेव फल आपकी हेल्प करेगा। तो आपको सेव फल जरूर खाना चाहिए। इनमें से किसी भी तरीके से आप खाइए, जैसे मैंने कहा है। कई लोगों को सेव फल खाने के बाद फ़ायदा नहीं दिखता है, तो उन लोगों को पीस के खा के देखना चाहिए, उससे उनको ज़रूर फ़ायदा दिखेगा। ऐसे ही कई लोगों को अल्सर की तकलीफ होती है, कई लोगों को बहुत बार बार खांसी सर्दी होती है, उन लोगों को भी सेव फल खाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कई बार क्या होता है, दवाई लेने के बाद भी सर्दी खांसी ठीक नहीं होती। ऐसा कई बार मस्तिष्क की कमजोरी के कारण होता है। सो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सेव को आप ट्राई करिए, है ना। सेब को आप उबाल लीजिए। ज़्यादा अगर आपको ऐसा है कि अगर सेव फल ठंडा किया तो आप सेब को उबाल लीजिए, फिर जब वो ठंडा हो जाए तब आप खाइए, और आप देखेंगे कि आपकी ये सर्दी खांसी ठीक हो रही है। इवन अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी भी इस बात को क्लेम करती है कि अगर आप सेव फल खाते हैं तो उसमें बहुत सारे जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आपके फेफड़े में जो फ्री रेडिकल जम रहे हैं, चाहे पॉल्यूशन के कारण या किसी एलर्जन के कारण या कोई टॉक्सिक के कारण या फिर कोई इन्फेक्शन के कारण, तो वो उन सबको वहाँ से हटाएगा, प्लस और नए इन्फेक्शन से बचाएगा। तो ये इतना कारगर है। दिन भर में 1 या 2 एप्पल ही खाएं और सूर्य ढलने के बाद बिल्कुल ना खाएं। आप एप्पल को कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर बीपी डाउन होता हो, आप बीमार हो, तो खाली पेट में बिल्कुल ना खाएं, कुछ खाने के बाद ही खाएं। बोलते भी हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सो एप्पल ज़रूर खाइए, राइट।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए।